जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपनी आज की क्लास में मैं आपको लेडीज़ कफ़ लगाने का तरीका बताऊँगी। लेडीज़ कफ़ हमारे जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के होते हैं। उनमें गोल भी होते हैं, उनमें चौकोर भी होते हैं और उनमें 3 कोनों वाले कफ़ भी होते हैं। जो मैं आपको बताऊँगी वो मैं आपको लूप्स के साथ चौकोर कफ बताऊंगी, क्योंकि जिस कमीज़ पे मैंने ये अटैच करने हैं उसका दामन जो है वो चौकोर है। अगर आपकी कमीज़ का दामन गोल है तो आप कफ जो है वो गोल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कफ का साइज़ लेने का तरीका बताती हूँ और मैं आपको कफ की लंबाई चौड़ाई बताती हूँ। अच्छा, पहले आपने आपका जो कफ का कलाई का साइज़ होता है, हमेशा जब हम कफ का साइज़ लेते हैं तो हम उस पर हमारा जो लेडीज़ कफ होता है वो खुला नहीं होता, क्योंकि उसकी जो अगर हम लूप्स के साथ भी बटन लगाते हैं कुछ भी तो उसकी फिटिंग बहुत अहम होती है। उससे पहले सबसे पहले हम अपनी जो बाजू की मोहरी होती है हम उसका साइज़ लेते हैं। अब जैसे मेरा जो साइज़ आ रहा है वो फिक्स 7.5 का आ रहा है, तो सबकी कलाई का साइज़ डिफरेंट होता है। तो अब हमने जो इस कफ का जो साइज़ रखना है वो भी हम तकरीबन 4 या 3.5 पे रखेंगे, यानी कि हमारा 8 होगा या 7.5 होगा। इससे ज़्यादा का हम इसका साइज़ नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई जो है वो हम मेजर कर लेते हैं। चौड़ाई हमारी इसकी जो आ रही है, बुकरम पे जो आ रही है वो तकरीबन 8.25 पे आ रही है। तो हमने पूरा इसको फिक्स 8 का ही रख लेते हैं। 8 का कफ बहुत होगा हमारे लिए। 7.5, 8, 8.5 इससे ज़्यादा कफ की चौड़ाई नहीं होती। अब हमने लेनी है कफ की लंबाई। कफ की लंबाई भी डिपेंड करता है कि आपको कफ कितना पसंद है, क्योंकि इसकी जो कफ जो होते हैं वो तकरीबन 7 पे भी रखे जाते हैं, जो लंबे लॉन्ग कफ होते हैं 5 पे भी रखे जाते हैं, 4 पे भी रखे जाते हैं, 6 पे भी, यानी कि मुख्तलिफ साइज़ होता है। आपको जिस साइज़ के पसंद हो आप उस हिसाब से बनाइएगा। मैं जो अपने कफ की लंबाई रखूँगी मैं फिक्स 5 पे रखूँगी। 5 से बड़ी मैं इसकी लंबाई नहीं रखूँगी। मुझे तैयार कफ जो चाहिए वो 5 पे चाहिए। अच्छा, बुकरम के अंदर हमने कुछ भी बढ़ाना नहीं होता। बुकरम के अंदर हमने साइज़ फिक्स रखना होता है। अब जो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा वो हमने कपड़े के अंदर छोड़ना है। तो मैंने 5 इंच पे निशान लगा के मैं इसी को ही बुकरम को डबल कर लूँगी, क्योंकि हमें 2 कफ चाहिए। तो हमारे 5 इंच के इस बुकरम पे पूरे कफ निकल आएंगे। ठीक है, अब डबल करके अब मैंने इसको कोई भी शेप नहीं देनी, मैंने इसको गोल नहीं देनी। अगर आपको गोल शेप पसंद है तो आपने इसी हिस्से से ही, जब आपने कफ की, मैं आपको डबल करके बताती हूँ। ये हमारा इतना इतना जो बुकरम थी वो हमारी एक्स्ट्रा थी, क्योंकि हमारा जो हमने कफ रखा है वो 8 इंच का रखा है। तो ये जो है ये हमारी एक्स्ट्रा है। अगर आपको गोल कफ चाहिए तो आपने इसी में सेंटर में, जैसे मैंने आपको गोल दामन की कटिंग बताई हुई है, ऐसे ही आपने इसको गुलाई की शेप देके आपने इसको लंबाई में गोल कफ बना लेना है। उसके बाद अगर आपको 3 कोनों वाला कफ चाहिए तो वो भी मैं आपको इस पे बताती हूँ। 3 कोनों वाला कफ भी तकरीबन इसी तरीके से आता है। वो मैं आपको दूसरी तरफ बता देती हूँ। जैसे हमारा ये चकोर, अगर कफ का पूरा ग्राफ हमारा चकोर बन गया है तो उसका हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हमने रिमूव कर देना है, यानी कि कोना। तो ये हमारा 3 कोनों वाला चकोर का कफ का जो पैटर्न है वो तैयार हो जाएगा। उसका हमने ये कॉर्नर ख़त्म करना है तो हमारा 3 कोनों वाला कफ रेडी हो जाएगा। लेकिन हमें ना गोल चाहिए ना हमें 3 कोनों वाला चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चकोर कफ चाहिए, क्योंकि हमने ये लूप्स के साथ हमने कफ बनाना है। वो मैं आपको अभी लूप्स लगाने का तरीका भी बताऊंगी और कफ की स्टिचिंग भी बताऊंगी। अब मैं सेंटर में से इसको खोल लूंगी। अब ये मेरे 2 कफ रेडी हो गए हैं। कफ की मैंने जो चौड़ाई रखी है वो भी मैंने आपको बता दी है, लंबाई जो रखी है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कपड़े पे किस तरीके से आपने इसको चिपकाना है। आपने कपड़े पे जो आपने कफ रखना है वो आपने इस तरीके से रख के, अच्छा, आपने इसकी इस हिस्से से आपने इसकी फोल्डिंग नहीं करनी। यहाँ से आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। जब इस्त्री के साथ आप इसको चिपका लें तो उसके बाद आप इस हिस्से से पकड़ के कफ को यूं डबल करके, यहाँ से आपने इस हिस्से से जो है ना कपड़ा बढ़ाना नहीं है। इस हिस्से से आपने इसकी सिलाई बेशक आप ना लगाएं, अगर लगाना भी चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। जैसे अगर कपड़े के अंदर ज्वाइंट नहीं है तो बेशक आप इस हिस्से को जुड़ा ही रहने दें, इस हिस्से में आप सिलाई ना लगाएं। लेकिन जबकि अगर आपने लगानी है तो मैं आपको पूरी ये आपने इतने इतने हिस्से भी आपने सिलाई लगानी। सिलाई का मैं आपको तरीका बाद में बताऊंगी। पहले आपने इसको यूं ही डबल रख के कपड़े को इसको चिपका लेना है और इसके कफ के
जो हमने लूप्स लगाने हैं उसके लिए ये देखिए मैंने डोरी बना के जो हम सीधी करते हैं आड़े कपड़े की, वो मैंने सीधी की हुई है, डोरी मैंने रेडी रखी हुई है। अब मैं आपको चिपका के इसको फिर मैं आपको डोरी के जो निशान है वो लगाऊंगी, कितने कितने फासले पे हमने लूप्स लगाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी और इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। अब ये देखिए मैंने दोनों कफ जो है वो मैंने चिपका के कपड़े के ऊपर रेडी कर लिए हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था सेम मैंने वैसे ही चिपकाए हैं। ये साइड पे देखिए मैंने कपड़ा नहीं बढ़ाया, मैंने फिक्स रखा है, मैं इसी से सिलाई नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे मेरे कपड़े का जोड़ आ रहा है जो कि खुद ही सिलाई के अंदर कवर हो जाएगा। जो कपड़ा यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसलिए फिर मैंने इसको कपड़ा नहीं छोड़ा सिलाई के लिए। दोनों तरफ से देखिए मैंने जोड़ा हुआ है। अब मैंने इन कफ को आमने सामने रख लिया है, एक मैंने ऐसे रखा है और एक मैंने इसके सामने रखा है। अब हम इसके लूप्स का निशान लगाएंगे। ये देखिए लूप्स के लिए मैंने जो डोरियां बनाई हुई थी वो मैंने कट कर ली है। मैंने इसका लूप्स जो है ना अपने बटन के हिसाब से रखा है, जो मुझे बटन लगाना है, जो मुझे बीट्स लगाना है मैंने उसके हिसाब से रखा है। अगर आपको थोड़े से बड़े बटन लगाने हैं, थोड़े से बड़े बीट्स लगाने हैं तो आप अपना लूप्स उस हिसाब से रखें। मैंने इसकी तकरीबन 2.5 से 2.25 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है लूप्स की, क्योंकि कम से कम इसको आप थोड़ा सा बड़ा कटिंग किया करें, क्योंकि थोड़ा सा अगर ये सिलाई में आता है तो इसकी मजबूती होती है। अगर हम बिल्कुल छोटा लूप्स काटेंगे तो हमारा सिलाई के अंदर अगर नहीं आता तो बटन बंद करते हुए या खींचते हुए बास टाइम अगर अंदर कपड़ा नहीं होता तो लूप्स निकल जाता है। अब हम जो इसकी लूप्स का जो निशान लगाएंगे वो हमने 1.25 इंच पे हमने निशान लगाना है। पूरा हम लूप्स का यूं निशान लगा लेंगे। पहले हम यहाँ, ये नीचे वाला हिस्सा है, पहले हम यहाँ से लगाते हैं 1.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच से थोड़ा थोड़ा कम आप करके निशान लगाते जाएं। मैंने 1.25 इंच पे लगाया है ताकि हमारे बटन थोड़े से करीब करीब होंगे तो लूप्स की खूबसूरती आ जाएगी। ये हमारे, अगर मैंने 1.25 इंच पे लगाए तो ये हमारे 5 बटन के निशान बन रहे हैं। अगर आप इसको आगे पीछे बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने 1.25 इंच का ही गैप ऊपर से छोड़ दिया है, 1.25 का ही मैंने नीचे से छोड़ दिया है, तो ये बटन मेरे सेंटर वाले हिस्से में आ जाएंगे तो इनकी खूबसूरती हो जाएगी। अब जो है, अब हम इस पे भी इसी तरीके से लगा लेते हैं। 1.25 इंच के गैप से हम इसके बटन का निशान लगा लेंगे। पहले आपने निशान लगाए हुए होंगे तो हमारे बटनों का लूप्स का साइज सेम होगा, नहीं तो फिर ये कि हमारा साइज जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसलिए हम पहले ही इसको 1.25 इंच के गैप पे हमने इसके 5-5 निशान लगा लिए हैं दोनों के। इसका एक निशान और 5-5 निशान हमने पूरे 1.25 इंच के गैप पे लगा लिए। अब हम इसकी जो है वो आपको बताएंगे इसकी सिलाई। हमारे 5 निशान इसके पूरे हो गए हैं। इसके निशान लगाने के बाद अब हम इसको मशीन पे लेके जाएंगे। इसकी मैं आपको सिलाई बताऊंगी कि आपने ये लूप्स किस तरीके से लगाने हैं। तो अब मैं मशीन पे आपको इसके लूप्स बनाना बताऊंगी। ये देखिए मैंने कपड़ा रखा हुआ है। कपड़े की हमने बिल्कुल बुकरम वाली साइड पे हमने इसकी सिलाई लगाना शुरू करनी है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जैसे हम गले की सिलाई लगाते हैं सेम इसी तरीके से हमने इसके साथ साथ सिलाई लेते हुए आ जाना है। इसी तरीके से जब आप सिलाई लगाएंगे तो आप इसको साथ ही इसके यूं लूप्स आप रखते जाएंगे। लूप्स का साइड आपने अंदर रखनी है और आपने इसका तकरीबन 2 सूद या 3 सूद हिस्सा आपने इसका बाहर निकाल देना है ताकि हमारे लूप्स एक ही साइज़ के आएँ। बिल्कुल जो हमने निशान लगाया हुआ है आपने उसी के साइज़ के, उसी के जगह पे आपने लूप्स रखना है और इसकी आपने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से अब जब आपने एक लूप्स लगा लिया है तो आपको आइडिया हो गया है कि आपने कितना बड़ा लूप्स लगाना है। आपने साइज़ तो आपने लूप्स का एक जैसा ही कटिंग किया हुआ है, बस जब आप लूप्स लगाएंगे तो आपने लूप्स का उतना ही हिस्सा बाहर निकालना है जितना कि आपका पहले लूप्स का निकला हुआ है। इसी तरीके से आप पूरे लूप्स लगा लेंगे।
मेरा आखिरी लूप्स रह गया है, लूप्स मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। लूप्स वाला हिस्सा मेरा देखें कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरे हिस्से से भी इसकी सिलाई लगा लूँगी। ये वाला हिस्सा मेरा लूप्स वाला था, इसकी मैंने सिलाई इस तरफ से लगा ली है। अब ये मेरा हिस्सा जो है ये विदाउट स्लिप्स उसके लूप्स के होगा, क्योंकि इस हिस्से में हमारे बटन आते हैं, तो इसकी हम सिलाई जो है वो हम वैसे ही लगा लेंगे। ये देखें हमारे दोनों तरफ से इसकी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। एक तरफ हमारे लूप्स चले गए हैं और एक तरफ हमारा सिलाई का जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसके बिल्कुल करीब करीब हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करके इसको हम अच्छे से प्रेस करके फिर मैं आपको दोनों कफ के लूप्स लगा के प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मेरा कफ जो है वो पूरा रेडी हो गया है और देखिए मैंने बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई दी है पूरी चारों तरफ, तीनों तरफ, सॉरी नीचे की हिस्से में नहीं, तीनों तरफ मैंने सिलाई दी है। अब ये देखेंगे मैंने आपको बोला था कि मैंने ये वाला हिस्सा इसका अंदर फोल्ड नहीं करना, तो ये वाला हिस्सा हमने अंदर फोल्ड नहीं किया, ये वाला भी बिल्कुल इसके बराबर का है। अब हम सेंटर का कट लगाएंगे इसका। अभी हमने इसको बाजू की मोहरी पे इसको हमने लगाना है। सेंटर का मैंने कट लगा लिया है, ये मेरी बाजू की मोहरी है जिस पे मैंने इसको लगाना है। अच्छा, इसकी जो हम कफ वाली जो बाजू बनाते हैं इसकी लेंथ आपने कफ को बीच में ऐड करके फिर आपने इसकी लेंथ रखनी है। अगर आपका कफ की जो भी लेंथ हो उस हिसाब से आपने बाजू की लेंथ कम कर देनी है, उतने का आपका कफ आ जाएगा। अब ये देखें ये मेरी मोहरी है, मोहरी पे भी मैंने सेंटर का कट लगा लिया है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब मैं कफ को आपको लगाने का तरीका बताऊँगी। ये मेरा कफ का उल्टा हिस्सा है, यानी कि विदाउट बुकरम वाला हिस्सा मैंने नीचे रखा है। ये मैं इसी कट के ऊपर रख के इसको मैं लगाना शुरू करूँगी। अब ये जो मेरा आस्तीन का है ये मेरा फालतू हिस्सा है, तो ये मैंने थोड़ी सी खुली कटिंग की है आस्तीन। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक एक इस हिस्से में इसके आप प्लेट्स दे सकते हैं। उसके बाद ये आप कफ लगा लें तो उसकी और ख़ूबसूरती आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसमें प्लेट्स जो है वो एक सिर्फ दूंगी, एक इस तरफ दूंगी और मैं एक उस तरफ दूंगी। अच्छा, प्लेट्स मैं आपको देते हुए दिखाऊंगी कि मैं कितना कितना प्लेट्स दे रही हूँ। तो मैं कफ को सेंटर में से लगाना शुरू करती हूँ। यहाँ से आप कफ को लगाना शुरू करें तो आप जो प्लेट में ये कफ को थोड़ी देर ऊपर करके आपको प्लेट्स जो है वो डालना बताऊंगी। आपने प्लेट्स किस तरह डालना है, इस तरीके से आपने कपड़ा उठाना है। आपने एक प्लेट का रुख अगर आपने आमने सामने करना है तो आप प्लेट को इस तरफ से लेके आप उस तरफ ले जाएं। अच्छा, इस प्लेट की जो आपने जो प्लेट रखना है वो तकरीबन आपने आधे इंच से ज़्यादा का नहीं रखना, ज़्यादा बड़ा प्लेट आपने नहीं रखना। पूरे आधे इंच का आपने प्लेट जो रखना है, तकरीबन आधी इंच का आपने इसका आधी से पौने इंच कर लें, इससे ज़्यादा का चौड़ा प्लेट ना रखें। तो मेरे इस प्लेट की लंबाई तकरीबन पौने इंच की इसकी लंबाई हो रही है। ये प्लेट आप उस तरफ को डाल के आप इसको पूरी लंबाई में सिलाई लगा लें। अब जो मेरा ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा साइड पे बचेगा वो मेरा जो अंदर फोल्डिंग का कपड़ा है ये मेरा वो वाला कपड़ा बचेगा। इस तरफ का प्लेट मैंने लगा लिया है। मैं आपको इसको सीधा करके वो भी बताती हूँ मैंने कैसे लगाया। ये देखें उल्टी तरफ से इसका रुख इस तरफ से है, जब मैं इसको सीधा करूँगी तो इसका रुख जो है वो इस तरफ होगा। देखें आमने सामने दोनों के प्लेटों का रुख आ जाएगा। अब मैं आपको दूसरी तरफ से प्लेट डालने का तरीका बताऊँगी। दूसरी तरफ से भी मैं आपको सामने ही रख के इसका प्लेट डालने का तरीका बताती हूँ। इसको भी आप सेंटर से लगाना शुरू करें। सेंटर से आप लगा के इसके भी प्लेट को आपने इस तरफ से उठा के आपने उस तरफ लेके जाना है और इसका भी आपने तकरीबन पौना इंच आपने इसका गैप रखना है। इतना पौना इंच आपने चौड़ा प्लेट रखना है, इतना चौड़ा आपने नहीं रखना। इसकी भी आप पूरी सिलाई लगाते हुए आ जाएं। अगर आपने प्लेट डालना है तो सही है, अगर नहीं डालना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हमने लगा ली। अब उसके बाद हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम किस हिस्से पे लगाएंगे, इसकी जो हमारी बाजू का कपड़ा है उस तरफ हमने इसकी बूट पे हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए मेरा कफ जो है वो पूरा रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने बूट की सिलाई लगाई है, दोनों प्लेट्स मेरा आमने सामने हैं। अब हम इसकी मोहरी की सिलाई लगा लेंगे।
ये कफ़ ऐसे ही ओपन रहेगा। अब जो हम लूप्स लगाएंगे वो हम दूसरी तरफ लगाएंगे ताकि हमारे बटन, ये हम उल्टी कफ़ उल्टा है, मैं सीधा करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इसकी मोहरी की यहाँ से ये सिलाई मैंने फिक्स लगानी है पूरी। मैं मोहरी की सिलाई लगा के फिर मैं आपको कंप्लीट करके ये सारा दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा पूरा कफ मैंने बटन के साथ बटन लगा के मैंने इसको सिलाई के ऊपर चढ़ा के पूरा आपको कफ दिखाया है। देखिए हमारा कितना सफाई से, कितना नीट हमारा कफ लगा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने कफ बनाना है, देखिए सफाई से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।